ये भी है किसी का मनवा है। इसकी स्टोरी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए छोटा करके थोड़ा सा स्टोरी बोल देता हूँ आपके लिए। इमोर्टल कल्टीवेशन दुनिया में जाने के बाद सूर्य ने डिस्कवर किया उसके पास इनविंसिबल एबिलिटी है। अगर वो अपनी एबिलिटी को यूज करेगा तो इसकी लाइफ स्पेन कंज्यूम हो जाएगा। इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। उसने सोच लिया अगर उसे सर्वाइव करना है तो मॉर्टल बनना ही पड़ेगा। हाउएवर मैं जिंदा रहने के लिए मॉर्टल बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑथर अकेले ही कॉमिक पूरा करता है, इसीलिए इस मनवा को पूरा होने में समय लगेगा। प्लीज इस बात को समझे, ऑथर ने ऐसा बोला। चलिए शुरू करते हैं मनवा को। कहानी की शुरुआत में हमें बोला जाता है मेरा नाम सुयू है और मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। मेरे लिए जरा सा रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो रहा है? तुम चाहते हो मैं भूख से मर जाऊँ? कोई भी मेरी वजह से भूख से नहीं मरेगा। और किस बात के लिए इतना जल्दी है? हाँ सीरियसली, मैंने बोला ना मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। एमसी एक बिल्डिंग के सामने आके अपने फोन में देख रहा था। अभी भी 1 मिनट बाकी है। और एमसी ने बोला क्या है ये प्लेस है? एमसी भागते हुए अंदर घुसा और बोला डैम इट, अभी भी 60 सेकंड बाकी है, इससे पहले मुझे डिलीवरी करना होगा। एमसी दौड़ते हुए लिफ्ट के अंदर आ गया और बोला क्या घटिया मजाक है। एमसी ने बोला जल्दी चल जल्दी चल। अचानक लिफ्ट नीचे जा रहा था। एमसी देख के हैरान हो गया और बोला लिफ्ट नीचे क्यों जा रहा है? एमसी ने बोला अचानक यहाँ पर क्या हुआ? लिफ्ट नीचे क्यों जा रहा है ऊपर चल। अचानक बहुत तेजी से लिफ्ट नीचे जा रहा था। एमसी देख के डर गया। लिफ्ट 18 फ्लोर पे आके रुक गया। एमसी बाहर निकल के बोला मैं थोड़ा सा डर गया था। एमसी ने बोला ये बहुत ही अजीब है, मैं फिर भी 18 फ्लोर पे आ गया, ये बहुत ही अजीब है। एमसी अपनी फोन की टॉर्च लाइट जला के बोला यहाँ पर क्या हो रहा है? पीछे से कोई आदमी बोला बच्चे तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, जल्दी से मेरा खाना दो। एमसी ने बोला क्या यही वो जगह है? हाँ मुझे माफ करना, यहाँ आते समय मेरा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। हम एक स्पिरिट को देखते हैं, आपसे इसे स्पिरिट कह के बुलाएंगे। स्पिरिट ने बोला बकवास बंद कर, मैं भूख से मर रहा हूँ, जल्दी से खाना दे। एमसी स्पिरिट को देख के डर गया और बोला तेरी माँ की आँख, ये तो बहुत ही डरावना है, मुझे डरना नहीं है, मुझे शांत होना होगा। एमसी झुक के बोला ये लीजिए आपका खाना, आपने ऑर्डर किया था। स्पिरिट ने एमसी के हाथ से खाना लिया और एमसी ने बोला प्लीज इसे एंजॉय कीजिए। स्पिरिट खाना को देखते हुए बोला इसका क्या मतलब है, ये खाना तो खराब हो चुका है। स्पिरिट गुस्से से बोला सुयू तुम्हें पनिश किया जाता है इसके लिए। एमसी ने बोला क्या, इसका मतलब क्या है? एमसी अचानक कुछ देख के डर गया और बोला ये नहीं हो सकता, हम यहाँ पर देखते हैं एमसी यहाँ पर एक्सीडेंट करके यहाँ पर मर गया, लेकिन एमसी ने पहले बोला था उसका छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ था। शायद एमसी को पता नहीं है एमसी एक्सीडेंट करके मर गया। स्पिरिट ने उस पोर्टल को बना के एमसी को फेंक दिया। एमसी ने बोला क्या बकवास है, मेरे साथ क्या हुआ? एमसी गिरते हुए बोला तेरी माँ की आँख, अगर मैं इतने ऊपर से गिरा डेफिनेटली मैं मर जाऊंगा, मैं तो सिर्फ खाना डिलीवरी करता हूँ, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को टेम्पल के ऊपर खड़ा है। ओल्ड मैन ने बोला जैसा मैंने सोचा था, मेरे रहते हुए मेरी एंसिस्टर की उस हेड पे एक मक्खी भी नहीं घुस सकता। ओल्ड मैन अपने दाढ़ी को लहराते हुए बोला ऊपर क्या एक ब्लैक सर्कल है, कितना बोरिंग है। चाचा चिल्लाते हुए बोला कोई है जो मेरा इम्पोर्टेंट जॉब लेगा मुझसे? अचानक एमसी का फोन आके ओल्ड मैन के सर में लगा। ओल्ड मैन टेम्पल के ऊपर से जमीन में आके गिर गया। ओल्ड मैन अपने सर को पकड़ के उठते हुए बोला कौन सा कमीना सूप के मुझ पर हमला किया? एमसी ऊपर से नीचे गिर रहा था। ओल्ड मैन ऊपर देख के बोला क्या एक बच्चा? ओल्ड मैन ने बोला तुम्हारी हिम्मत की दाद देना पड़ेगा, यू सेट में घुसने की हिम्मत दिखाया है तुमने, क्या तुम्हें पता नहीं है यू सेट में एक मक्खी भी नहीं घुस सकता? इस सेट का प्रोटेक्शन बैरियर बहुत ही खतरनाक है। एमसी बैरियर के पास चला आया और बोला वो क्या है? एमसी अपने हाथ में ब्लैक होल क्रिएट करके बैरियर के अंदर कूद गया और बैरियर तबाह हो गया। ओल्ड मैन ने देख के हैरान हो गया और बोला ये कौन सी डेमोनिक टेक्निक है? ओल्ड मैन ने बोला क्या उसने सच में बैरियर को तोड़ दिया? ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? उसे हेवन ने भेजा है मेरे लिए? एमसी बैरियर को तोड़ के नीचे गिर रहा था। ओल्ड मैन नीचे से ऊपर देख रहा था। ओल्ड मैन ने अपने मुंह पर हाथ रख के बोला ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओल्ड मैन ने बोला मुझे तुम चाहिए, ये बोल के नीचे से ऊपर छलांग लगा दिया। एमसी ने बोला क्या बकवास है, कैसे ओल्ड मैन ऊपर उड़ सकता है? ये समय बर्बाद करने के समय नहीं है। ओल्ड मैन सामने से हटिए नहीं तो मैं आपसे टकरा जाऊंगा। ओल्ड मैन ने बोला डरो मत, मैं डिबंग क्षेत्र का एक एक्सपर्ट हूँ, मैं आसानी से तुम्हें पकड़ सकता हूँ। अचानक एमसी के हाथ में ब्लैक होल क्रिएट हो रहा था
ओल्डमैन ये सब देख के बोला, दुनिया में ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरे सारे कल्टीवेशन को उसने ऑब्जर्व कर लिया? एमसी ओल्डमैन के पास आ रहा था। ओल्डमैन ने बोला नहीं। ओल्डमैन ने बोला, बच्चे तुम्हारी पावर बहुत ही रेडिकुलस है, क्या तुम इसे बंद नहीं कर सकते? नहीं तो मैं थक जाऊंगा। माना बच्चे, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे डिफीट करने के लिए ये काफी नहीं है। ओल्डमैन वहां से भागते हुए बोला, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। हम देखते हैं धीरे धीरे एमसी की ब्लैक होल में ओल्डमैन आ रहा था। ओल्डमैन ने बोला, छोटे दोस्त क्या उसे बंद नहीं कर सकते? क्या अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं कर सकते? उसे देख के सेफ नहीं लगता है। एमसी ने बोला, ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओल्डमैन ने बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? अपने दूसरे हाथ से उसे बंद नहीं कर सकते? एमसी हंसते हुए बोला, आपने सही बोला, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। एमसी चिल्लाते हुए अपने दूसरे हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दिया। ओल्डमैन ने बोला, मैं कोई भी अजीब सा चीज को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं हूँ ना स्मार्ट। हा 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 हा, क्या बकवास है? अचानक उसकी पावर कैसे बढ़ गई? ओल्डमैन ने बोला, बहुत ही बुरा हुआ, मेरे कपड़े मेरी कल्टीवेशन को उसने ऑब्जर्व कर लिया, उसकी नैतिकता कहाँ पर है? एमसी ओल्डमैन को लेके नीचे गिर गया। एमसी जमीन से उठे हुए बोला, क्या मैं सच में ठीक हूँ? मैं थोड़ा सा डर गया था। ओल्डमैन ने बोला, छोटे दोस्त क्या तुम अपने पैर को मेरे शरीर से हटा सकते हो? मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं था। ओल्डमैन क्या आप ठीक है? ओल्डमैन जमीन से उठे हुए बोला, मैं ठीक हूँ, मैं हूँ सेट का पुराना एंसेस्टर हूँ, मुझे आसानी से कैसे चोट लग सकता है? एमसी मन में बोला, क्या बकवास है, इतना सब होने के बाद भी ओल्डमैन ठीक है? अचानक ओल्डमैन घुटने के बल गिर गए। एमसी ने बोला, ओल्डमैन आपको झुकने की जरूरत नहीं है, चलिए हम बात करते हैं। ओल्डमैन मन में बोला, क्या बकवास है, उसने मेरी सारी लाइफ की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लिया क्या? वो एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, तुम असल में हो कौन? एमसी ने बोला, क्या मैं, मेरा नाम सुयू है और मैं फूड डिलीवरी करता हूँ। ओल्डमैन ने बोला, बहुत ही अच्छा है सुयू, मैंने डिसाइड कर लिया है, इस दिन से तुम हुई सेट का नए लीडर हो। एमसी ने बोला, क्या मुझे सेट लीडर बनना नहीं है? एमसी ने बोला, ओल्डमैन आप फिर से क्यों जमीन में झुक गए? ओल्डमैन ने बोला, मैं सेट लीडर नहीं बन सकता क्योंकि तुमने मेरी सारी कल्टीवेशन को ऑब्जर्व कर लिया। एमसी ने बोला, आपने क्या बोला? मैंने आपकी सारी कल्टीवेशन को ऑब्जर्व कर लिया। ओल्डमैन ने बोला, तुमने सही बोला सुयू, आपसे हु सेट का नया लीडर तुम हो। एमसी ने बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी पावर लौटा देता हूँ। एमसी ने अपने हाथ को सामने की तरफ करके बोला, ए लीजिए आपका पावर। एमसी ने बोला, क्या बकवास है, मैं आपको पावर लौटा नहीं सकता। ओल्डमैन हंसते हुए बोला, अब समय है मेरे रिटायर होने की। एमसी रोते हुए बोला, ये नहीं हो सकता। ओल्डमैन ने बोला, सुयू खुश हो जाओ, ह्यू सेट पे हरे पहाड़ और क्लियर पानी है और चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी है और कल्टीवेशन करने के लिए परफेक्ट ग्राउंड। ओल्डमैन सीरियस होके बोला, आपसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को सेट के लीडर को ही देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक डीमन को। डीमन ने बोला, मैं फाइनली आजाद हो गया। ओल्डमैन ने बोला, उस छोटे छोटे प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम ये भी है। एमसी ने बोला, क्या बकवास है ओल्डमैन, आपको ये छोटा प्रॉब्लम लगता है? ओल्डमैन भागते हुए बोला, पहले मैं निकलता हूँ, सेट लीडर प्लीज उसे देख लीजिए। डीमन ने बोला, सुयू तुम क्यों मुझे हजारों साल के लिए बंद किया? एमसी हैरान होकर बोला, क्या मैं, आपको शायद गलतफहमी हुआ है, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ यहाँ पर। डीमन ने बोला, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। एमसी ने अपने हाथ को सामने की तरफ करके बोला, ऐसा नहीं हो सकता। हम देखते हैं एमसी डीमन की सारे पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। डीमन ने बोला, क्या तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हम देखते हैं एमसी सारे एबिलिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक लड़की को, बहुत ही सुंदर है। एमसी ने बोला, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। डीमन लड़की का नाम है आयु, आपसे इसे आयु कह के बुलाएंगे। आयु ने बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक सकते हो? आयु ने बोला, सुयू तुम बहुत ही भोले हो, मैं हूँ पर्गुटरी ड्रैगन लॉर्ड आयु। एमसी ने बोला, क्या तुम हो पर्गुटरी ड्रैगन लॉर्ड आयु? आयु ने अपने हाथ को ऊपर करके बोला, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने असली पावर को। एमसी ने बोला, मुझे नहीं देखना है, मेरे साथ ऐसा मत करो। आयु हंसते हुए बोला, ये मेरी पावर है जिसे मैंने हजारों साल से जमाया है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? हम देखते हैं जमीन में आयु गिर गया। एमसी बहुत ही घबराया हुआ है और बोला, ये क्या हुआ? आयु ने बोला, क्या बकवास है, मेरी पावर गायब हो गई, ये सब तुमने किया है सोयू? एमसी डर के मारे बोला, सिस्टर मुझे ऐसे मत देखो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आयु गुस्से से एमसी को देख के बोला, तुम्हें देख के नॉर्मल नहीं लगता है। एमसी ने बोला, क्या सच में? मुझे पता नहीं है मैं कैसे इतना पावरफुल बन गया। हा 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 हा। अचानक एमसी के साथ कुछ हो गया। सिस्टम का मैसेज आया। सिस्टम ने बोला, होस्ट ने ब्लैक होल एबिलिटी को यूज किया है, इसलिए 996 दिन की लाइफ स्पेन को कंज्यूम किया जाता है। होस्ट के पास अब 6 दिन की जिंदगी बाकी है और इस सिस्टम को सिर्फ होस्ट ही देख सकता है। एमसी ने बोला, क्या बकवास सिस्टम है, सिस्टम ने मेरे साथ धोखा किया है। एमसी ने बोला, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? एमसी गिरते हुए बोला, अब मैं बुढ़ा हो गया। एमसी अपने हाथ को देखते हुए बोला, मैं क्यों इतना अनलकी हूँ, भूल जाओ इसे, मेरे साथ ऐसा ही होना
था। आयु ने अपने हाथ से एमसी का मुंह पकड़ लिया और एमसी ने बोला, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? आयु ने बोला, सुयु तुम मर नहीं सकते, तुम इसे खाओ, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। एमसी ने बोला, एक साधारण सा स्ट्रॉबेरी है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? आयु ने जबरदस्ती एमसी को स्ट्रॉबेरी खिला दिया। एमसी रो रहा था। आयु ने बोला, रोना बंद करो। ओल्ड मैन तेजी से दौड़ते हुए एमसी के पास आ रहा था और दूर से बोला, सेट लीडर, बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर है। एमसी और आयु है सुन के हैरान हो गया। आयु वहाँ पर खड़ा होकर सब देख रहा था। एमसी ने बोला, ओल्ड मैन, क्या ये तुम हो? तुम वापस क्यों आए? ओल्ड मैन ने बोला, जरा सा रुको, मुझे सांस लेने दो, जरा सा रुको, मैं बताता हूँ मैं किस लिए आया। एमसी ने ओल्ड मैन की दाढ़ी पकड़ के गुस्से से बोला, तुम्हारी वजह से ऑलमोस्ट मैं मरने वाला था, मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दो। ओल्ड मैन ने बोला, सेट लीडर रुक जाओ, एक ग्रुप लोग हमारी सेट पे आ रहा है फाइट करने के लिए। एमसी ने बोला, क्या एक ग्रुप लोग हम पर हमला करने आ रहा है? इसका मतलब क्या है? ओल्ड मैन ने एमसी को बोला, ऊपर देखो, 4 बड़े मेजर सेट। जियून सेट का सेट लीडर ने बोला, लिन चिन, तुमने मेरी डिसाइपल को मारा और हमारी सीक्रेट टेजर को भी चुराया, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगा। किनफिंग सेट का सेट लीडर ने बोला, लिन चिन, तुमने मेरी सेट की स्पिरिचुअल पिल और इमोर्टल हार्प को चुराया, अगर तुम इसे चुराने की अच्छी वजह नहीं दोगे मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वांग जिंग सेट का सेट लीडर ने बोला, लिन चिन, तुमने मेरी लक को चुराया और मेरी दाव दिल को अस्थिर किया, तुम बहुत ही घटिया हो। चिचिन सेट का सेट लीडर ने बोला, लिन चिन, तुमने मुझे हर्ट किया और चले गए, इससे मैं बहुत ही गुस्सा हूँ। ओल्ड मैन ने उंगली उन चारों की तरफ करके बोला, क्या बकवास है, ये सब मैंने कब किया? तुम लोग बहुत ही पाखंडी हो, तुम लोग ह्यू सेट से जलते हो, इसीलिए ह्यू सेट हमसे लेना चाहते हो अपने लिए। जियून सेट का सेट लीडर ने बोला, अगर तुम्हें पता चल ही गया तो ह्यू सेट हमें दे दो, नहीं तो हम चारों पावर के यूज करके सेट ले लेंगे, उसके बाद हमें दोष मत देना, इसीलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ह्यू सेट हमें दे के यहाँ से निकलो। ओल्ड मैन हंसते हुए बोला, ओ तुम्हें ह्यू सेट चाहिए? क्योंकि ऑथर अकेले ही कॉमिक पूरा करता है, इसीलिए इस मनवा को पूरा होने में समय लगेगा।